कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह युग में कहते हैं कि अनन्या चिन्तयो मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि जो निष्काम भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है उसे अपने भक्तों का मैं योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान से जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, निष्काम भाव से मुझे भजता है, उसका योगक्षेम, लास्ट की जो लाइनें हैं, योगक्षेमम माने योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेम, योग का मतलब भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत स्वरूप के चिंतन और उसकी प्राप्ति के लिए किए गए साधन का नाम क्षेम है। वहाम्यहम् माने वहन करता हूँ। शुद्ध पाठकों दर्शकों मैं ये बताना चाहूँगा कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये 4 पद है। योग है, क्षेम है और वहामि है अहम। अहम का मतलब मैं, वहामि का मतलब वहन करता हूँ और योग क्षेम मैंने तो बता ही दिया। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत स्वरूप की प्राप्ति के योग के को बचाने का नाम उसको जो है क्षेम कहते हैं। तो एक बार की बात है कि मधुसूदन शास्त्री श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी लिख रहे थे, गीता पर लिख रहे थे। उन्हें लगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जल्दीबाजी कर गए, वो वहाम्यहम् नहीं ददाम्यहम् कर गए और उन्हें गंगा स्नान करना जाना था, चले गए। देखते हैं कि एक 5 वर्ष का बालक सारी दाल चावल आटा गीली लकड़ी सूखी लेकर आता है, नमक माता जी को देता है और उस बच्चे के ओष्ठ से रुधिर प्रवाहित हो रही है। तो माता जी ने पूछा उनकी पत्नी ने कि आपके होठों से ये रुधिर क्यों बोले कि आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा है। तो माता जी जब पिताजी आए मधुसूदन शास्त्री से पूछा कि जो बालक आपके सारे योग और क्षेम को वहन करता है आपने उसको मारा है क्यों? बोले कौन सा बालक, मैं किसी बालक को नहीं जानता हूँ। तब मधुसूदन शास्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कभी भी शास्त्र में वेद की वाक्यों में आपको अनुसंधान नहीं करना चाहिए। जो है जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और तब उन्हें गलती का पता चला और योग क्षेमम वहाम्यहम्, LIC के सेंटेंसों पर आप देखोगे यही लिखा हुआ है। ये श्रीमद् भगवत गीता के राज विद्या राजगुह योग का 22वां श्लोक है। अनन्यास चिन्तयन्तो मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का मैं योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। मुझ में नित्य निरंतर चिंतन करते रहो और बाकी का तो मैं काम संभाल लूंगा। भगवान कृष्ण जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में भी यही कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। जब भी आपको तकलीफ मिले, कष्ट मिले, दुख मिले, पीड़ा मिले तो पिछले कर्मों का फल जानकर उसको झेल लीजिए, काट दीजिए, किसी को दोष मत दीजिए क्योंकि इसमें आपका नहीं, आपके कर्मों का कर्म जो है कर्म से कर्म काटा जा रहा है। किसी को दोष देने से यह कटता नहीं है। तो सदैव कहने का अर्थ इतना है, अनन्यास चिन्तयो, सदैव श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सदैव परोपकार करिए। राधा रंती देव की तरह न तो हम काम्यम राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम दुखर्ति नाशनम। उनके राज्य में सूखा पड़ गया, महाभारत की कथा है, और वे परेशान थे। जब सारा धन उन्होंने वितरित कर दिया तब उन्होंने अपने राज्य से स्वयं को निर्वासित कर दिया। भगवान विष्णु त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए, बोला
कि राजन आपको क्या चाहिए, तब वो कहते न तो हम काम्यम, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, न स्वर्गम, न स्वर्ग चाहता हूँ, न तो पृथ्वी पर बार बार अवतरित होना चाहता, मुझे तो जन जन के लोगों के कष्ट के पीड़ा को से निवृत्त कर दूं, यही एकमात्र अभिलाषा मेरी है। इसलिए हम सबका उद्देश्य आत्मिक नहीं होना चाहिए, जो युग चेतांतकारी होना चाहिए, जिसमें परमात्मा का भजन करिए और लोगों का भला भी हो। क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18,000 श्लोक लिखने के पश्चात उनसे कहा गया कि 2 लाइन में बताए, बोले कि परोपकार ही पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। जीवन में यही करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अंत में हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि का मतलब जो कष्ट को, पाप को, ताप को हरे, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक परिसंतापों को की निवृत्त कर दे, उसका नाम हरि है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।